सभी छात्र आज के क्लास में बहुपद की तरफ हम लोग चले हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत मतलब बीजगणितीय जो व्यंजक सब हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जिसमें 10th क्लास का अगर ध्यान दें तो अलजेब्रा के अंतर्गत पहला चैप्टर क्या आता है? बहुपद, पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल के अर्थ पे अगर आप ध्यान दें तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें बहुत सारे पदों की क्या होगी? कॉम्बिनेशन होता है, संयोग होता है, पद पर बात होती है, टर्म जिसको कहते हैं। पदों की गिनती प्लस माइनस जो ही आती है ना, तो वहां से गिनती चेंज हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप अगर 2 × x + 5 बोल रहे हो, एक कितने टर्म है? ओनली वन टर्म है। लेकिन वही अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर इस तरह रूप में ला देते हो तो कितने टर्म है? 2 टर्म है ना? तो देखो, ऐसे तो आप मनचाहा जो मन है वो लिख सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि बहुपद एक अपने आप में एक प्रतिष्ठित चैप्टर है, इसलिए इसको आनन फानन में मत लिखिए। लिखने से पहले बहुत बार सोचिए। तो कहेगा सर क्या क्या सोचे, थोड़ा बताइए। हम कहेंगे वही बात हम बता रहे हैं आपको। कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद होने की शर्त। हमने पिछली क्लास में आपको डेफिनेशन दे दिया है। डेफिनेशन क्या था मैं बोल रहा हूं, आप सुन लेंगे, जो नहीं आए थे किसी के कॉपी से नोट कर लेंगे। डेफिनेशन ये था कि एक ही प्रकार की चर राशि को, बात यहाँ चर राशि पे आ गई थी, और चर और अचर पे उस दिन का क्लास ओनली फॉर चौरे अचर पे हुआ ही था। आप देख सकते हैं हमने बहुत सारी बात बोला था, आज उतना नहीं भी बोलेंगे तो चल सकता है। चर माने बोले थे चलना, और चार माने नहीं चलना। दुनिया में बहुत सारी वस्तु हैं जो केवल विराम में या गति में रहती है। हाँ, वैसे ही नंबर सिस्टम में जो होता है, नंबर सिस्टम माने रियल नंबर में 0 to 9, 0 to 9 जो है वो मेरे यहाँ डिजिट है, अंक है। इन्हीं अंकों को मिला के अनंत संख्याएं बनती है। वो तमाम संख्याएं जो अंक पद्धति में है, 0 to 9 में आती है, उस सब संख्या का अपना एक स्थान है इस संख्या रेखा पर। हमने बोला था कि 0, 1, 2 इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, जितनी भी रियल नंबर में आप ले लो, सबका यहाँ कहीं ना कहीं स्थान है। बात समझ रहे हैं? लेकिन चर राशि जो है उसका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो चलंत है, बदलंत है ना, घूमंत है, फिरंत है। बात समझ रहे हैं? मतलब उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, फिक्स नहीं है, बदलने वाली है, क्षण भर में बदल जाती है। एक्स कहने से किसी को ये नहीं पता है। मोदी जी कभी कहे हैं हम लोगों को कि बाबू साहब एक्स का मतलब 50 रुपया होता है। तो दुकानदार अगर 100 का सामान रहता तो कहता है ना अपने लोग को 2x रुपया, प्लीज गिव मी 2x रुपया, 2x रुपीज। तुम को जाते हो 2x का x का मतलब 50 होता है, 50 दूनी 100 रुपया निकालते देते। ऐसा तो व्यवस्था नहीं है। इसीलिए ये जो बात अभी की है, इसीलिए मन में बना लीजिए कि ABCD से Z तक का अगर कोई भी अल्फाबेट आपके कानों में सुनाई दे तो समझ जाना इसका रियल वैल्यू नहीं होता है, फिक्स। इसके बदलने वाले वैल्यू होते हैं, चलने वाले वैल्यू होते हैं, इसीलिए इसका नाम है चर। फिर आज हम बोल दिए इसको अचर भी बोल दिए, इसलिए बोल दिए कि हम अभी जो चीज पढ़ाने वाले हैं कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद होने की शर्त, उसमें बात होगी चर राशि पर ही। हम एक बार चर्चा कर दी। ABCD से Z तक जो हो गई वो क्या है? चर राशि। और बाकी नंबर सिस्टम में जितने भी सभी क्या है? अचर राशि। विशेष परिस्थिति में कुछ बदलाव भी आती रहती है जो हम देखेंगे आगे। अभी फिलहाल हम बहुपद के डेफिनेशन के बाद की क्लास करें। तो अब हम देखिए क्या लिख रहे हैं, आप ध्यान देंगे। हम लिख रहे हैं बहुपद होने की शर्तें। बहुपद होने की शर्तें, कंडीशन
कंडीशन ऑफ पोलिनोमियल। देखिए पहला कंडीशन बताने जा रहे हैं। बहुपद, बहु माने बहुत, बहुत, जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, मतलब इनफाइनाइट कहा जाए, अनंत। आप इसमें रोकिए मत, जितने टर्म है जाने दीजिए, कोई बहुत। हाँ, अगर एक पद है, एक ही, तो एक पदी बहुपद। सुन रहे हैं? यस सर। क्या चीज? एक पदी बहुपद। मोनोमियल पोलिनोमियल कहते हैं, मोनोमियल। दो पद है तो द्विपद, तीन पद है तो त्रिपद। तो ऐसा करके सोचो ना कितने पद होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसीलिए पहला कंडीशन लिख रहे हैं, बहुपद होने के लिए सभी पद एक ही चर राशि, एक ही प्रकार के चर राशि में होना चाहिए। एक ही प्रकार के चर राशि में क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब एग्जाम्पल से क्लियर होगा ये लैंग्वेज, बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर आप चाहते हैं कि हम बहुपद के अंदर में रहें, तो आप जितने भी पद लिखना है लिखिए, स्वतंत्र है आप, लेकिन खबरदार कोई दो प्रकार का चर राशि लिखा तो, अगर मन में x आया, क्या समझा, तो x ही लिखना है, और मन में p आया तो p ही लिखना है। हाँ, पावर बढ़ाओ घटाओ कोई दिक्कत नहीं है। सुन लो मेरी बात। मतलब आपको हम केवल चर राशि पर बात किए हैं। जैसे एग्जाम्पल से खुल जाएगी बात। अब देखिए, जैसे px बराबर, एक बहुपद का अपना पहचान होता है, सो सुन लीजिए। p फॉर पॉलिनोमियल, ये जो ब्रैकेट में आप x देख रहे हैं, मतलब x के फॉर्म में मिलेगा। किस चीज के रूप में? x के रूप में। अब देखिए यहाँ पर जैसे px लिखे हैं, हम लिख रहे हैं 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5, देख रहे हो? QY लिख रहे हैं, QY है क्वेश्चन में, मैंने y के फॉर्म में होगा, माने 2y³ माइनस 3y5 माइनस 6, कुछ से कुछ लिख दिए। तो अब देखो यहां अगर y के बदले में अगर हम x लिखते हैं, तो आप मेरे द्वारा कहे गए जो सेंटेंस है, इस पर हम इसमें खरा उतर नहीं रहे। देख लीजिए क्या कहा गया था, बहुपद होने के लिए सभी पद 1 2 3 पद है, इसमें 1 2 3 पद, सही पद एक ही प्रकार के चर राशि में होना चाहिए। तो देखिए, तो इसमें x है, एक ही प्रकार का है, इसमें देखिए y है, x है, दो प्रकार का चर राशि है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे 31 का चिन्ह दे रहे गलत का, मतलब ये बहुपद नहीं है, और इसमें दे रहे हैं ऐसे, मतलब शून्य। कोई आपत्ति? ये पहला कंडीशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है कि बहुपद होने के लिए सभी पद क्या होने चाहिए? एक ही चर राशि में होने चाहिए। कोई प्रॉब्लम? यहाँ हम क्यों गलत किए हैं, अगर आप घर जाकर के सोचेंगे तो आपको दिमाग खुलेगा। अभी तो आप फिलहाल देख रहे हैं, फिर या तो नोट करेंगे, हाँ, ध्यान तो घर पे ही आपकी बनेगी ना, अच्छा से घर पे अच्छा से आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा खुद से। ये सब ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चन है। इस बार 12th का एग्जाम, 10th के एग्जामिनेशन जब हो रही है, एग्जामिनेशन हो जाएगी तो आपको हम दिखाएंगे, या तो अभी भी आपको मॉडल सेट निकाल के देख सकते हैं। पूछा जाता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये 4 ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव श्योर एंड सर्टेन 100% मिलेगा आपको क्वेश्चन। इसीलिए आप इस चीज सबको बेकार नहीं समझिए, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो और अच्छा से पढ़िए। दूसरी बार में आप ये बोलने की इतनी फ्लुएंसी आपके बीच में नहीं रहेगी
क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास आप उसी चीज को बार बार बोलिएगा तो थोड़ा उस कदर नहीं बोल पाइएगा जिस कदर मैं पहली बार बोलूंगा, है कि नहीं। इसलिए आपको चाहिए कि पहली राउंड में ही हम लोग हर चीज को पकड़ लें। हम दूसरे पॉइंट की तरफ चले। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट कहा गया है किसी चर राशि पर, चर राशि पर, चर राशि पर नहीं दीजिए, चर राशि के घातांक, चर राशि के घातांक, चर राशि का घातांक, घातांक जिसको हम अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में लोग पावर भी बोलता है, सुन रहे? घातांक हिंदी वर्ड तो बहुत सारा कम समझ में आता है, ज्यादातर लोग पावर ही समझता है कि नहीं। उसको ओरिजिनल नाम डिग्री से इंडिकेट करते हैं, घातांक को हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो बोले किसी चर राशि का घातांक हमेशा, चर राशि का घातांक हमेशा पूर्ण संख्या, कौन संख्या? चर राशि का घातांक हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर राशि का घातांक हमेशा क्या होना चाहिए? अब बताइए, हम पूर्ण संख्या जानते होंगे तब ना? क्या आप जानते हैं? पूर्ण संख्या क्या आप जानते हैं? हमने रियल नंबर में पढ़ा है। पूर्ण का मतलब 100%, पूरा पूरी संख्या, सर्वे सर्वा, 9 दशमलव, समझ रहे हैं? कोई भिन्न संख्या नहीं, कोई बट्टा वाली नहीं, कोई नेगेटिव नहीं, धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। धन, ये जो पूर्ण संख्या लिखे है ना, वो इसके पीछे हम लगा देते हैं धन। धन मीन्स पॉजिटिव। अब सीधे पूर्ण संख्या जो कहोगे तो माइनस में भी तो पूर्ण संख्या हो सकती है, -2, -3, -4, -50, -100, ये भी तो पूर्ण है। तो पूर्ण संख्या कहने से पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ जाता है। और धन लगा दिए ना तो क्लियर हो गया, ओनली पॉजिटिव। यानी कि आप समझ लीजिए किसी चर राशि का घातांक, चर राशि पर तो बात ही होती है, एक्स रहेगी, वाई रहेगी, कोई भी रहेगी, तो उस चर राशि के जो पावर होंगे उस पावर में हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। अगर निगेटिव है तो बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? इसलिए लिखिए किसी चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए? हमेशा धन, धन पूर्णांक होना चाहिए। सो लिखने में बेहतर होगा लैंग्वेज आपका, धन पूर्णांक होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, px बराबर, देख रहे हैं? अब देखिए कोई व्यक्ति लिख देगा 3x³ - 4x पर पावर -1 और -6। देखिए है तो सचमुच में एक्स के फॉर्म में, नहीं है तो एक्स के फॉर्म में, लेकिन पावर में क्या है? किसके पावर में है? एक्स के पावर में, ओनली फॉर एक्स के पावर में। आप समझ लीजिए सरासर क्या है, क्योंकि आप एक्स के पावर में -1 दे रहे हैं। क्या उसका वैल्यू -1 बार निकालोगे क्या? नहीं। किसी का भी वैल्यू जो होता है वो काउंटिंग में आती है, कितनी बार निकला, 1 बार, 2 बार, 50 बार, 100 बार, n बार है। और आप माइनस में कहा से, गिनती कहीं माइनस में होती है, गिनती कहीं दशमलव में होती है, गिनती कहीं बट्टा में होती है, गिनती होती है पूरा पूरा। समझ रहे हैं? इसीलिए हमेशा माइंड में कब कर लीजिए कि आपके चर राशि पर जो पावर होगी वो पावर हमेशा हमेशा 100% वाली होनी चाहिए। दशमलव में नहीं चाहिए हमको, माइनस में नहीं चाहिए हमको, सुन रहे हैं? पावर में बट्टा नहीं चाहिए हमको। इस तमाम चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ए पी एक्स क्यू एक्स सब है, जैसे आप जी टी लिख दिए, यहाँ टी लिख
आएंगे। ये सब पहचान है बहुपद की। यस सर। अब टी लिख दिए तो देखो लिख रहे हैं 2t⁻50। कोई दिक्कत नहीं, आप 250 पॉजिटिव दो। 1/3t दो, कोई दिक्कत नहीं है, टी पर पावर कुछ नहीं है, 1 है, समझ रहे हैं? -5t पर पावर दे देते हैं माइनस में कुछ 4, तो फिर -4 देखते हैं, तुम कैंसिल करोगे। अगर मान लीजिए GY लिख दिया, इस बार क्या लिख दिए, Y, GY, R दे दीजिए, GY। तो देखिए RY में हम क्या कर रहे हैं, Y के फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन में क्या है Y, हम इसको Y के फॉर्म में लिखेंगे। तो अब हम इसको लिख रहे हैं y⁵ -1/y पर पावर 5 या 4 -6, ठीक है। तो यहां पर एक मामला है, इस मामले को समझाने के लिए मैं ऐसा लिए हैं। एक चीज अब देखिए, हर चीज को पॉइंट ही नहीं बनाया जाता है। यहां बताना चाहते हैं कि यहां जो y आप देख रहे हैं ना, ये y हर में है, हर में जानते हैं नीचे। तो हम चाहते हैं कि ये जो y देख रहे हो y पर पावर 4, ये हर में न रहे, अंश में आए। डिसीजन किसी भी चीज का फाइनल डिसीजन चर राशि पे जरूर लेना, और चर राशि को ऊपर ला करके डिसीजन लेना, न कि नीचे से डिसीजन सिलेक्ट करना। जैसे आप अभी कह रहे होंगे, हाँ सर चर राशि पर पावर प्लस में सर सही है, सर चर राशि पर पावर प्लस में सर सही है, सर हर मामले में सही है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे? हम कहेंगे बात तो आपके हिसाब से सही है अभी तक का सोचना, लेकिन कुछ नई बातें आपको कहा जा रहा है मेरे द्वारा। जो चर राशि पर जो ध्यान देता है कोई भी मामले में, तो चर राशि को अंश में रख कर ध्यान दो, हर में नहीं। तो अंश अभी y पर पावर 4 कहाँ है, हर में। जिसको पकड़ो सीधा धक्का दे दो ऊपर, तो धक्का दोगे तो क्या होगा, +4 जो है वो -4 हो जाएगा। अभी आपको लगता है ना +4 है ये, लेकिन जो ही ऊपर जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाता है, तो पता है क्या, जब ये चिन्ह बदल जाएगा तो सब कहेगा ना सर अब नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये बात आप जो हमको कहते हैं कर दीजिए, सो दिमाग तो आपका ऑर्डर दे दिया ना, तो अब नहीं भी करिएगा तो चलेगा। तो 31 का चिन्ह मार दे, हम आज ऊपर ले जाके मार देते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग दिमाग में ऐसा कभी सोच लीजिएगा, हम तो आज ऐसा लिख देते हैं ऊपर ले जाके, y⁵ माइनस y⁴ को ऊपर ले जा रहे हैं, -4, और उसको तो रहने दीजिए। अब हम यहाँ पे ऐसे गलत का चिन्ह दे देते हैं, इसको भी ऐसे दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। समझ में आया? यस सर। PT 3TQ 2/t पर पावर -2 + 5, ये होगा, ये होगा क्या, देखिए टी के फॉर्म में टी चमक रहा है, टी पर पावर प्लस है, सही है, और टी पर पावर माइनस आ गया। नीचे सुनिए, नीचे टी या एक्स चर देख के हम अपने माने जुबान को नहीं खोलेंगे, दिमाग खोलेंगे। पहले देखेंगे चर राशि नीचे क्या कर रहा है, चलो बात जो ही ऊपर ले गए कि कोई बोरा है जो यहाँ से वहां फेंक दो, मैथमेटिक्स है, कोई परिवर्तन होता है तो निगेटिव से पॉजिटिव हो गया, ये जो निगेटिव देख रहे हो पावर उसको पॉजिटिव हो गया, जब ये पॉजिटिव हो गया तो बल्ले बल्ले है कि नहीं। तो चलो अब आराम से 3TQ 2t⁻2 अजोर 5, आप तो कहेगा फर्स्ट क्लास, है ना। तो आप एक चीज तो समझ गए कि चर राशि अगर सर जी नीचे में देंगे तो हम जुबान नहीं खोलेंगे, पहले दिमाग से उसको ऊपर ले जाएंगे, क्या कलमों चला के ले जाना तो ले जाना है।
तब देखना है कि पावर प्लस में है कि नहीं। अगर पावर प्लस आया तो कहेंगे हाँ है, और नहीं कहीं पावर माइनस आ गया तो कहेंगे नहीं। क्या लेकिन नीचे देख करके दिमाग माने क्या कहते हैं, जुबान नहीं खोलना, ऊपर ले जाके खोलना। क्या ठीक है, आप समझे रहिए कि किसी चर राशि का घातांक हमेशा धन पूर्णांक होना चाहिए। धन माने प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। कहा अंश में ना, अंश में ना। तो अगर हर में रहेगा तो हर पर डिसीजन नहीं लेना, ऊपर ले जाके क्लियर। ये बात मौखिक बोल रहे हैं, अब ये हर चीज लिखित में ना तो दिखा के ये भी लिखाया जाएगा कि नीचे में माइनस रहेगा तो आप ऊपर ऊपर लेकर ले जाकर सोचिएगा, ऐसे लिखा दे। बताइए ये सब तो कुछ कुछ तो मौखिक भी लॉजिक समझना पड़ता है। दो पॉइंट हो गया। तीसरा भी एक पॉइंट विचार हो रहा है मेरा, लेकिन तीसरा जो पॉइंट लिखाएंगे वो इसी का समझिए रूप है। जैसे हम कहने जा रहे हैं, हर बात पे देखिए चर राशि पे बात हो रही है कि नहीं? 6 है 50 है, 6 पर पावर -1 हो जाएगा, हमको क्या दिक्कत है? हम चर राशि का वली बात कर रहे हैं, अचर पे बात नहीं कर रहे हैं। 6 पे तुम -1 दे दो, 6 पर पावर को दे दो, हमारा तुम क्या बिगाड़ लो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। मेरा बहुपद मेरे चर पे डिपेंड करता है। हम सारा रूल चर पर ही बोल रहे हैं। जो पहले बोले कि एक ही प्रकार का चर राशि होना चाहिए, एक ही प्रकार का तो टिक मार दिया, या 2 प्रकार का तो कट चले पर ध्यान दिया। यहाँ बोले चर पर पावर प्लस होना चाहिए हमेशा, देखो माइनस आया है कटिस मार दिया है, प्लस है माइनस आएगा कटिस मार दिया है कि नहीं। यहाँ देखो प्लस है तो सही मार दिया, समझ रहे? माइनस में था तो इसको क्या कि ऊपर ले जाकर समझाया है, तब इसको सही मारे। कोई आपत्ति नहीं सर। तो अब है कि चर पर अगर हो सकता है कहीं करनी का सिंबल है, करनी जानते हैं? यस सर। करनी जो होता है, करनी में रूट ही नहीं होते हैं, घनमूल भी होते हैं, चौथा मूल भी होते हैं, 5वां मूल भी होते हैं, सब है करनी। सुनो, इसका मतलब जैसी करनी है ना वैसी भरनी पड़ती है। सो पता आपको, जैसी करनी है वैसी भरनी पड़ती है, जैसी करनी है वैसी भरनी पड़ती है। इसका मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिएगा, देख लीजिए कि जैसे अगर मान लीजिए क्या √7 लिखी हुई है ना, इस √7 का मतलब हुआ 7 to the power 1/2, 7 to the power 1/2। रूट नहीं, घनमूल ले लो, घनमूल है किसका? x का, तो x to the power 1/3, x to the power 1/3। कोई दिक्कत? देखो ये करनी के रूप में है, ये ऐसे रहेगा ना विकलांग जगाना को, तब बुझ जाए भाई अपना सब की बुझ जाए करनी है। जैसा करनी वैसा ही ऊपर विवरणी। तो देखो करनी है 3 रुपया वाला, तो भरनियों पर 1/3। तो यही व्यवस्था, एक चीज बताओ, ये एक्स पर जो ये रहेगा तो पावर में तो 1/3 हो जाएगा। अरे दिखेगा रूट मतलब घनमूल, दिखेगा वर्गमूल, दिखेगा चौथा मूल, लेकिन दिमाग क्या ऑर्डर दे रहा है? 1/3 1/4। सर क्या सिखाया है? घात में होना चाहिए धन, धन धन माने प्लस, पूर्ण धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। बोले थे ना? किने बोले थे? पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना। ये 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं सर। बताइए 1/3 पूर्ण संख्या है? नहीं सर। बताइए ना। 1/3 को 3 से 1 में भाग दो तो कैसे पूरा पूरा आता है? 0.33 आ जाता है। 1/2 को 2 से 1 में भाग दो तो कैसे आ जाता है? तो 0.5 आ जाता है। ये पूर्ण कहाँ होगा? नहीं समझे क्या? समझे सर। इसीलिए ये जो अब जो हम बोलेंगे, ये वाला पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसी पर लिंक है। लेकिन एगो ध्यान रखने के लिए आप लोगों को बता दिया जाता है कि क्या कहते हैं कि तीसरा पॉइंट, किसी भी चर पर जो है सो घात, किसी भी चर पर घात नहीं, कि घात वाला तो हो गया, किसी भी चर पर क्या नहीं होना चाहिए? करनी नहीं होना चाहिए। संख्या पे चलेगा, 2 4 10 20 पे चलेगा, लेकिन x y z ABCD से z तक जो भी संख्या आप लेते हैं
उस पे क्या नहीं चलेगा, करनी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा उसका खामियाजा यहाँ देखिए क्या गुजरना पड़ता है। ये जो ही हटती है तो पावर में 1 बाई कुछ, 1 बाई जो ही कुछ आई तो दिमाग में आ जाता है ये तो पूर्ण संख्या नहीं है। सर जी बोले थे कि पावर में हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो इस मामले में तो हम पछड़ जाते हैं। इसीलिए आपको कहना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना करनी, तो करनी को हटा करके जब इस रूप में आता है तो यही 1/3 आपको क्या करता है। अगर आप 1/3 को चाहेंगे तो 0.33। अब देखो कोई आदमी 0.33 को पूर्ण संख्या तो नहीं कहेगा, और अभी अभी समझाया गया है आपको धन पूर्णांक होना चाहिए। ये पूर्ण संख्या है बताइए, प्लस में है, प्लस में है लेकिन पूर्ण नहीं, तो आपको सारा चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं बताइए आप लोगों के लिए खासकर, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। और हम तीसरा पॉइंट आपके बीच में यहाँ लिखने जा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, सब आप उस दिन लिखे थे इसीलिए। तीसरा पॉइंट होगा किसी चर राशि पर, चर राशि पर करनी, करनी करनी में ऐसे लिख देते हैं ना, रूट एक्स, घनमूल एक्स, एक्स का चौथा मूल इत्यादि इत्यादि करके कुछ बंद कर दिए। किसी चर राशि पर करनी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सुना कि नहीं? किसी चर राशि पर करनी नहीं होना चाहिए। करनी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका व्यवस्था बगल में लिख दिए हैं। हाँ मतलब देखिए 3√2x² - 2x + 5 बताइए ये होगा बहुपद? सोचिए तो, किसी चर राशि पर करनी नहीं होना चाहिए। चर राशि, चर राशि, चर राशि पर थोड़ी है, तो 2 पर है, तो 2 पर है तो हम क्या करेंगे? होगा सर, 2 पर चल सकता है। छोड़ दीजिए, आइए इधर। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज को देख करके पूरा नोट कर लेंगे हैं? फिर इस तरह से आप पावर माइनस नहीं होना चाहिए, ये सब समझ गए हैं ना?